आए दिन बीएड और डीएलएड को लेकर कुछ न कुछ खबर देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में साथी आज हमारे पास एक बड़ी खबर मौजूद है। मुख्य रूप से वैसे शिक्षक भर्ती या वैसे शिक्षक साथी जिन्होंने बीएड किया है 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं या 1 to 5 के शिक्षक बन भी चुके हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ में साथी कह लें तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड किया है लेकिन 1 to 5 के शिक्षक बन भी चुके हैं या 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं या 6 to 8 का भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी शिक्षक साथियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ साथी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जी हाँ साथी, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बड़ा लेटर जारी करने से लगातार वैसे अभ्यर्थी या वैसे शिक्षक साथी जिन्होंने बीएड किया है और 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं या 1 to 5 के शिक्षक बन भी चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। लगातार कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं कि क्या सच में बीएड वाले अभ्यर्थी को 1 to 5 में मौका अगर मिल भी गया तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोर्स करना पड़ेगा। आइए साथी देखते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग के माध्यम से जो बड़ा लेटर जारी किया गया, इस लेटर में आखिर क्या कुछ है। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ा लेटर जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रवि सर के माध्यम से यह लेटर जो है प्रेषित किया गया, जिसमें तमाम जिला के डीओ साहब और डीपीओ साहब को बड़ा दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 1 to 5 बीएड धारी शिक्षकों को एक बड़ी सूचना साथी दी गई है कि आप लोग को एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जी हाँ साथी, एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जिसे हम लोग संवर्धन कोर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में तमाम वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया और 1 to 5 में शिक्षक बन भी गए हैं या 1 to 5 के शिक्षक अगर आप बन भी जाएंगे फ्यूचर में, तो आपको इस प्रकार के कोर्स से जरूर गुजरना होगा और कहीं ना कहीं साथ ही इसकी जानकारी रहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। ऐसे में साथ ही बड़ी अपडेट यह है कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और कहीं ना कहीं यह ब्रिज कोर्स मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि सर के माध्यम से जो बड़ा लेटर जारी किया, जिसके बाद तमाम जिलों के डीओ साहब और डीपीओ साहब अपने अपने जिला में कितने ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने बीएड करके 1 to 5 शिक्षक के रूप में बिहार के विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं, लगातार सभी जिला के डीओ और डीपीओ साहब के माध्यम से अपने अपने जिले में गिनती किया जा रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक साथी हैं जिन्होंने बीएड किए हैं लेकिन 1 to 5 के शिक्षक बने। सेम साथी कहीं ना कहीं अगर आपने भी बीएड करके 1 to 5 के शिक्षक बने हैं तो आपको हर हाल में संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स से आपको होकर गुजरना ही पड़ेगा, ब्रिज कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे में साथी अगर आपने भी बीएड किया है और 1 to 5 के शिक्षक अगर आप बनना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं साथी आपको भी फ्यूचर में कभी ना कभी ब्रिज कोर्स यानी संवर्धन कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे में साथी आप बात कर लेते कि भले आपको पता हो कि बीएड और डीएलएड को लेकर के जो लगातार खबरें जो आ रही है और लगातार आपको साथी पता भी है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फंसा हुआ है कि बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। जब तक उसका फाइनल डिसीजंस नहीं आ जाता तब तक जो है किसी प्रकार का बात कहना उचित नहीं होगा। ऐसे में साथी बड़ी खबर यह है कि प्राथमिक शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के आधार पर पढ़ाने का प्रशिक्षण इग्नू देगा, यानी इग्नू संस्था के माध्यम से जो लगातार सवालात आ रहे थे बहुत सारे शिक्षक साथी का, आखिर कौन से संस्था ऐसी है जो बिहार के विद्यालय में जो 1 to 5 के शिक्षक साथी जो योगदान दे रहे हैं लेकिन बीएड किए हुए हैं, तो उन सभी शिक्षक साथी का जो संवर्धन कोर्स होगा यानी ब्रिज कोर्स होगा अब इग्नू के माध्यम से कराने की व्यवस्था लगातार विभाग और सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में साथी अगर आपने डीएलएड किया और 1 to 5 के शिक्षक में भाग लेना चाहते तो कहीं के साथी आप 1 to 5 के शिक्षक तो बन ही सकते हैं, लेकिन साथी आप 6 to 8 के भी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन आपके साथ ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहां साथी बहुत सारे साथी का लगातार सवाल आते रहता है कि आखिर 1 to 5 के शिक्षक तो बीएड वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसे में साथी मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली में 1 to 5 के शिक्षक सभी लोग बन सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है, क्योंकि साथी जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक किसी प्रकार का बात कहना उचित नहीं होगा। ऐसे में डीएलएड वाले अभ्यर्थी के सवाल आते हैं कि क्या 6 to 8 में हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो साथ ही मैं आपको बता दूं डीएलएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 के भी शिक्षक बन सकते हैं और 6 to 8 के भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको याद रखना होगा 6 to 8 के शिक्षक तभी आप बन पाएंगे जब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, यानी अगर आपने बीए या बीएससी अगर या बीकॉम अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए, भले आपका डीएलएड ही क्यों ना हो। ऐसे में साथी आप लोग सारी बातों से समझ गए होंगे कि बीएड और डीएलएड को लेकर के जो लगातार खबरें आ रही थी कि 1 to 5 में किनको मौका मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। ऐसे में साथी मैं आपको बता दूं कि बीएड वाले भी बिहार शिक्षक बहाली में एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले भी बिहार शिक्षक बहाली में एलिजिबल हैं। फर्क इतना है कि बीएड वाले को बाद में जाकर के संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन डीएलएड वाले को 1 to 5 में अगर योगदान देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है किसी प्रकार का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स साथी नहीं करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है, इसलिए साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।